नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी दल चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जगह जगह चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी पार्टी की जीत के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मुद्दा निकल के सामने आ रहा है, जिसकी महाराष्ट्र की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए संजय निरुपम ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में लोकसभा चुनाव से पहले कथित खिचड़ी घोटाले की खूब चर्चा हो रही है। इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर जमकर हमलावर है। बता दें कि खिचड़ी घोटाले की चर्चा इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में छाई हुई है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को विपक्ष को घेरने के लिए एक मौका मिल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे तमाम मुद्दे सामने आते हैं, वहीं चुनाव के बाद सरकार बनते ही सभी मुद्दे शांत हो जाते हैं। वहीं मौजूदा बीजेपी सरकार विपक्ष को घेरने के लिए रोज नए नए मुद्दे की खोज में जुटी हुई है, जिससे कि वो विपक्ष को घेरने में सफल हो सके। वहीं बीजेपी की मंसूबे को जनता समझ चुकी है, जिसको देखते हुए बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है और विपक्ष को छोटी छोटी बातों को लेकर घेरने का काम कर रही है। आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी से लेकर के विपक्षी नेता तक इस कथित घोटाले को लेकर एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। वहीं इस मामले की गूंज तब सुनाई दी जब निष्कासित कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने जिस अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वो खिचड़ी चोर है। और झोपड़पट्टी और चालियों में रहने वाले जो गरीब लोग थे, उनको मुफ्त में खाना सप्लाई यानी खिचड़ी सप्लाई करने का जो प्रोग्राम था, स्कीम था, उसमें जो घोटाला हुआ है, उस खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी के पार्टनर संजय राउत के पार्टनर हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कंपनी को 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया एक दूसरी छोटी कंपनी को और 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उस कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ की दलाली ली है। मुझे बड़ा दुख होता है, संजय राउत की बेटी का नाम इधर आ रहा है। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। मेरे मन में उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के जो पार्टनर हैं, जो घोटालेबाज हैं, उससे उसका कोई लेना देना कभी देखा भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा। लेकिन उसकी बच्ची के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं, संजय राउत के भाई के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं और संजय राउत का पार्टनर जो पाटकर हैं, उनके अकाउंट में भी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। तो ये सारा का सारा घोटाला संजय राउत ने किया है। 1 करोड़ संजय राउत ने दलाली के तौर पे ली है और 200 ग्राम प्रति पैकेट जो खिचड़ी चोरी हुई है, वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है। और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा कि खिचड़ी चोर वाला मामला, इसको लेके आप चुनाव में जाएंगे और जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ लोगों को बताएंगे। यही मुद्दा है। जब शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और एनडीए भ्रष्टाचार को बड़ा बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने जाती है, तब मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मुझे बताना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार शिवसेना उबाठा की तरफ से आया है, वह उम्मीदवार अपने आप में खिचड़ी चोर है और घोटाले का अभियुक्त है। उसके खिलाफ छानबीन हो रही है, पता नहीं कब वो गिरफ्तार हो। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता अमोल कीर्तिकर से कोविड महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा खिचड़ी वितरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ की थी। वहीं कथित घोटाले में उनकी भूमिका की जांच करते हुए जांच एजेंसी के अधिकारियों ने अपने मुंबई कार्यालय में कीर्तिकर से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। इस कथित घोटाले के दौरान अमोल कीर्तिकर के बैंक खाते में लेन देन हुआ था, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर खिचड़ी ठेका फंड से 1 करोड़ 65
60 लाख रुपए प्राप्त किए थे। गौरतलब है कि खिचड़ी घोटाला नाम खिचड़ी वितरण योजना से आया है, जिसमें बीएमसी द्वारा कोविड लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। वहीं लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों और गरीबों के पास भोजन प्राप्त करने के लिए कोई काम या अन्य साधन नहीं था, इसलिए उन्हें बीएमसी द्वारा खिचड़ी उपलब्ध कराई गई, जिसको बांटने को लेकर के कुछ अनियमितताएं देखने को मिली थी। इसको लेकर संजय निरुपम विपक्ष पर हमलावर हैं। जानकारी के अनुसार खिचड़ी बनाने का ठेका देने के लिए ये शर्त रखी गई कि जो 5000 से फूड पैकेट बना सकता है उसे ही ये ठेका दिया जा सकता है। इसके अलावा ये तय किया गया कि एनजीओ, चैरिटेबल संस्थाओं और कम्युनिटी किचन को ठेका दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। जिसके बाद से ये बात सामने निकल कर आई कि नियमों को ताक पर रखकर ठेका दिया गया और बकायदा रिश्वत तक ली गई। वहीं जांच एजेंसी ने बताया कि खिचड़ी पैकेट की आपूर्ति के लिए बृहमुंबई महानगर पालिका द्वारा फोर्स वन मल्टी सर्विसेज, जिसके पास खिचड़ी का ठेका था, उसके बैंक खाते में 8 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। इसके अलावा ये बात भी सामने निकल कर आई कि मजदूरों को जो 250 ग्राम खिचड़ी दी जानी थी वो केवल 125 ग्राम ही दी गई, यानी खिचड़ी बांटने में भी घोटाला हुआ, जिसको लेकर अब चुनाव के समय ऐसे मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि चुनाव के समय में जनता को गुमराह करके उसके असल मुद्दे का भटका दिया जाए, जिससे कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए उसकी जो राह है वो आसान हो जाए। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में हिस्लोअर और जिसमें शुरू में एक मामला दर्ज कराया था और इसकी जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से की थी। बता दें कि शिकायत में 2020 में कोविड महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में बृहमुंबई नगर निगम द्वारा कुछ ठेकेदारों को खिचड़ी के ठेके देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार सेना यूबीटी नेता संजय राउत के भाई और बेटी को भी लॉकडाउन अवधि के दौरान खिचड़ी की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों से धन मिला, जिसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में संजय राउत का बयान दर्ज किया और इस मामले के आरोपी अमोल कीर्तिकर ने कहा कि शुरुआती एफआईआर में उनका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ लेन देन हुए थे, लेकिन उसका किसी आपराधिक कृत्य से कोई संबंध नहीं था। बता दें कि सोमवार को ईडी कार्यालय छोड़ने के बाद कीर्तिकर ने कहा कि मैंने एजेंसी के अधिकारियों के साथ सहयोग किया है और उनके जो सवाल है उनका जवाब भी दिया है। उन्होंने मुझे दोबारा नहीं बुलाया है, लेकिन जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं सहयोग करूंगा। बता दें कि सितंबर 2023 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिवसेना नेता संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर सहित अन्य कई लोगों को खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की। वहीं अन्य आरोपियों में सुनील उर्फ बाला कदम, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के राजीव सालुंखे के साथ फोर्स वन मल्टी सर्विसेज और स्नेहा कैटर्स के कुछ कर्मचारी और साझेदार शामिल थे। मामले में तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त और बीएमसी अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा में केस दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी कथित घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। बता दें कि किरीट सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बीएमसी ने कुछ नेताओं के करीबी विक्रेताओं को भोजन पैकेट वितरण का ठेका दिया था। वहीं एफआईआर के अनुसार शिवसेना यूबीटी नेता सूरज चौहान और अमोल कीर्तिकर ही थे जिन्होंने कथित तौर पर अनुबंधों को प्रभावित किया और रिश्वत प्राप्त की। जानकारी के अनुसार सूरज चौहान आदित्य ठाकरे का करीबी है। सूरज को जनवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था। चौहान को कथित तौर पर एक ठेकेदार से 1.35 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने परामर्श शुल्क के रूप में दिखाने की कोशिश की थी। सूरज चौहान ने ईडी अधिकारियों को बताया था कि लॉकडाउन के दौरान जिस फर्म को भोजन के पैकेट वितरण करने का ठेका दिया गया था, उस फर्म को उन्होंने ही मेन पावर मुहैया कराई थी। जिसके बाद पता चला कि सूरज चौहान ने फर्म के साथ मैन पावर मुहैया करवाने के अनुबंध में संबंधित दस्तावेज ईडी के समन मिलने के बाद बनाए थे और उन्हें बैकडेट से तैयार करवाया था। ठेका फर्म के मालिक और चौहान बीच हुई बातचीत का भी पता लगाया गया, जहां फर्म का मालिक चौहान से पूछ रहा था कि अनुबंध की प्रति में कौन सी तारीख डालनी है और क्या क्या लिखना है। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए संजय निरुपम ने खिचड़ी घोटाले के बारे में कई दावे किए हैं। उन्होंने इस घोटाले का किंगपिन संजय राउत को बनाया है और उन्होंने कहा कि संजय राउत ने अपनी बेटी, भाई और पार्टनर के नाम पर पैसे लिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस खिचड़ी घोटाले पर असली सरगना शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत हैं, जिसको लेकर बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि सह्याद्री जलपान को खिचड़ी वितरण के लिए 6 करोड़ रुपए का ठेका मिला, जिसके लिए राउत के रिश्तेदारों ने 1 करोड़ रुपए का कमीशन लिया। घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी के पार्टनर संजय राउत के पार्टनर हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कंपनी को 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया एक दूसरी छोटी कंपनी को और
16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ की दलाली ली है। मुझे बड़ा दुख होता है, संजय राउत की बेटी का नाम इधर आ रहा है। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, मेरे मन में उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के जो पार्टनर हैं, जो घोटालेबाज हैं, उससे उसका कोई लेना देना कभी देखा भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा। लेकिन उसकी बच्ची के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं, संजय राउत के भाई के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं और संजय राउत का पार्टनर जो पाटकर हैं उनके अकाउंट में भी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। हम प्रति पैकेट जो खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। यही मुद्दा है। जब शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और एमवीए भ्रष्टाचार को बड़ा बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने जाती है, तब मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मुझे बताना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार शिवसेना उबाठा की तरफ से आया है वह उम्मीदवार अपने आप में खिचड़ी चोर है और घोटाले का अभियुक्त है। उसके खिलाफ छानबीन हो रही है, पता नहीं कब वो गिरफ्तार हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें हमारे साथ 4 PM। धन्यवाद।